पांचवा दिन है जी टेस्ट मैच का और ऑस्ट्रेलिया ने 89 पर डिक्लेयर कर दिया है। ये कहना मुनासिब है या इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के 89 पर 7 आउट कर दिए हैं? मोहसिन भाई, जबरदस्त स्पेल किया बुमराह ने, आकाशदीप ने, सिराज ने, तीनों फास्ट बॉलर्स ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। तो दोस्तों, गाबा टेस्ट वहीं पे खत्म हुआ जिसकी उम्मीद लग रही थी। ड्रॉ पर खत्म हुआ। ट्रेविस हेड इस मैच के हीरो हुए अगर से ड्रॉ हुआ और 18 ओवर के अंदर 89 किया 7 विकेट्स के नुकसान के ऊपर। 274 का टारगेट था 50। So exciting time in this test match। और टेस्ट क्रिकेट देखें कैसी खूबसूरत खेल है यार ये टेस्ट क्रिकेट। देखते देखे करते कराते कल क्या था आज क्या है बीच में, और हर एतबार से बहुत ही शानदार और खूबसूरत किस्म का फॉर्मेट है और मजा आ जाता है। एनीवेज 89 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर कर दिया। सुबह भारतीय गेंदबाजों की बॉलिंग देखने को मिली। बिल खसूस, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, आउट क्लास बॉलिंग की। एंड में आके पैट कमिंस ने, ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी ने जरूर रन बटोरे, लेकिन ओवरऑल बहुत ही शानदार किस्म की बॉलिंग देखने को मिली। बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ था, बिल्कुल बांध। आकाशदीप, केएल राहुल की बैटिंग को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की जिसकी वजह से फॉलो ऑन नहीं हुआ, क्योंकि फॉलो ऑन हो जाता तो कहानी थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी टीम इंडिया के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रॉ, और ये ड्रॉ इंडिया के लिए एक बूस्टर हो सकता है, क्योंकि टीम इंडिया जो पर्थ के अंदर अपनी कामयाबी हासिल की उसके बाद एडिलेड में बुरी हार हुई, ब्रिस्बेन में भी काफ़ी फिसली नजर आई, मगर यहाँ पर एक ड्रॉ हुआ और ये वो रिजल्ट है जो फिल वक्त रोहित शर्मा डे 4 में तो चाह रहे थे कि ये रिजल्ट आ जाए, लाइक ड्रॉ आ जाए, उनके लिए फेवर है। उनकी WTC के लिए कहानी भी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, उस पर मैं अलग ब्लॉग में बात करूंगा कि उनके चांसेस अब क्या रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के चांसेस क्या रह जाते हैं, क्योंकि उनको भी मोहसिन साहब वो इतने डरे हुए थे कि दे आर फुल्ली अवेयर ऑफ द फैक्ट कि दे हैड आर एट 250 लीड, 240 लीड, 230 लीड, और देखें ये रहा ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतना डर है जिसकी इंतहा नहीं भाई। पहले जिसको कहते हैं ना 10 ओवर सुकून से खेली थी, इंडिया चेस की तरफ जाता। इंडिया ने चेस की तरफ जाना था और ये मुमकिन भी था, क्योंकि मुमकिन इसलिए था कि सामने वाली टीम के जो मेन बॉलर था जॉश हेजलवुड वो बाहर था, उनके पास सिर्फ 2 बॉलर्स थे, तो यहां से इस मैच को जीत जाने का चांस भारत के पास भी था। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई बारिश ने तो फिर ऑस्ट्रेलिया को बचाया है, बारिश ने तो मेरी नजर के अंदर ऑस्ट्रेलिया को बचाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर भी शॉर्ट था और ऑस्ट्रेलिया के पास लग पता जाना था ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि उनको स्पिनर्स को ओवर करवाने पड़ने थे। और फिर इंडिया ने पूरी की पूरी ट्राई लेनी थी चेस की तरफ जाने की, लेकिन फिर भी कहते हैं ना हार से अच्छी है जिसको कहते हैं ना कोई रिजल्ट ना आना। दोनों टीमों के लिए अच्छा हो गया कि रिजल्ट ही नहीं है। आपने सेलिब्रेशन देखी थी डगआउट में विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह की और गौतम गंभीर की, वो कहीं ना कहीं दे फेल्ट इट कि ओके ठीक है, हमने यहाँ से ये वाला मैच अब ड्रॉ करने में हमारी टीम कामयाब हो गई है। अब हम आगे वाले जो 2 मैचेस हैं, जो गलतियां इसमें की हैं वो आगे वाले में नहीं करेंगे और हम वहाँ से 0 से गिनती शुरू होगी। लेकिन इस मैच में से काफ़ी पॉजिटिव ऑस्ट्रेलिया भी लेके जाएगा। स्मिथ का 100 वो फंसा हुआ था काफ़ी अरसे से, उसकी उस तरह रन्स नहीं आ रहे थे, उसका जो 100 है वो, और हेड तो खैर अच्छा खेल ही रहा है। और करते कराते अगले मैच में हेजलवुड नहीं होगा, बॉलैंड आ जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया दे आर आल्सो इन अ बेटर पोजीशन। लेकिन इंडिया की तरफ से अगर वो पॉजिटिव निकालना चाहते हैं तो इस मैच में से काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें भी निकल के आई हैं, और वो पॉजिटिव ये है कि आपकी टेल तक ने बीच में रेजिस्टेंस दिखाई है, और एक जो लक्ष्य था या आगे जो गोल था कि ये टारगेट हमने अचीव करना इन ऑर्डर टू अवॉइड फॉलो ऑन, कल एक यूनिट की तरह और बिल्कुल डिटरमिनेट तरीके से खेलें। वो बुमराह की बॉलिंग पे क्या बोलेंगे? एक्सेप्शनल, जब जरूरत पड़ी, कल जब जरूरत थी, एक्सेप्शनल, पिछले महीने जब जरूरत थी, उससे पिछले महीने जब जरूरत थी, बॉस, पिछले साल जब जरूरत थी, वो आता है और बॉस, फास्ट बॉलर्स का बॉस, फास्ट बॉलर्स का बॉस, इंडियन बॉलर्स का बॉस नहीं, फास्ट बॉलर्स का बॉस। वेन एवर टीम देखो कितना जबरदस्त बॉल रिसीव किया उसको कमिंस को, वरना कमिंस उससे पहले छिक्का मारा आकाश को और उसके बाद मिस क्यों छिक्का, मतलब बैट घूम गया हाथ में और छक्का मारा है उसने, बॉल बाहर चली गई सिराज को, हालांकि फील्डर भी पीछे खड़ा हुआ था। तो कहने का मकसद है बुमराह है जी, बुमराह जैसा ना कोई दूसरा था, ना है, ना होगा। आज आप देखें विकेटें आनी शुरू हुई ना
तो रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज भी उस तरह से ही ना चेंज होना शुरू हो गई, पॉजिटिव active होना नजर शुरू आना हो शुरू गई, हो गया, हाँ। एक्टिव नजर आना शुरू हो गई, डिसीजन मेकिंग की अच्छा वो कह सकते हैं। बट जो मैच था ना वो किसी भी तरफ जा सकता था। आप ये नहीं कह सकते कि ड्रॉ से इंडिया बचा है, ड्रॉ से ऑस्ट्रेलिया भी बचा है, क्योंकि 274 चेजेबल था 54 ओवर्स के अंदर। जबकि आपको ये मालूम है कि सामने वाली टीम का मेन बॉलर बाहर हो चुका हुआ है, जबकि आपको ये टीम इंडिया की जान है जसप्रीत बुमराह, क्या वो आइंदा वाले दोनों टेस्ट मैच खेलेंगे? क्योंकि 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में जब ये सीरीज शुरू नहीं हुई थी, मुझ समेत बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि जसप्रीत बुमराह पांचों के पांचों नहीं खेलेंगे। मुझे आज भी याद है रिकी पोंटिंग से सवाल हुआ था कि जीबी इस गॉर्डन बॉस्कर ट्रॉफी के अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स कौन ले सकता है, तो उन्होंने बोला था हेजलवुड हो सकता है विकेट लें, क्योंकि वो बॉलर हैं जो कि पांचों के पांचों टेस्ट मैच खेल सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली काफी इंजरी हुई और वो बकिया सीरीज से आउट हो गया। बट अब देखते हैं कि जसप्रीत बुमराह क्या सारे मैचेस खेल पाएंगे। अगर सारे मैच खेल पाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद वो लीडिंग विकेट टेकर बन जाए। मगर जिस तरह के मतलब वो बॉलर हैं, जितना टफ उनका एक्शन है, अपेरेंटली लग रहा है कि शायद मुश्किल हो कि वो दोनों टेस्ट मैच बकिया खेलें। बट टीम इंडिया के लिए शायद उनको खेलना पड़ेगा जब वो अनप्लेएबल होते रहे हैं और ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग की है। बट अब यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, सेकंड बैटिंग का जिक्र कर लें तो सेकंड बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल लड़खड़ाती हुई नजर आई। कोई एक बल्लेबाज ने जो कॉन्फिडेंट होकर खेले, यही वजह है कि 89 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं। इसके अंदर सिराज ने भी कदरे बेहतर बॉलिंग की है, काशदीप ने भी बेहतर बॉलिंग की, और रोहित शर्मा ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बोला कि काशदीप अभी न्यू हैं इस टेस्ट सिस्टम के अंदर, इंटरनेशनल टेस्ट सिस्टम के अंदर, बट वो हैप्पी हैं अपने बॉलर्स की परफॉर्मेंस में ओवरऑल जो इस सीरीज के अंदर हुई है। और ऑलमोस्ट हैप्पी कैप्टन ही थे रोहित शर्मा।